नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ, जिंदाबाद और एकदम आप लोग जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की क्लास आपकी 2 दिन से नहीं हो पा रही, तो उसका एक कारण था कि हम सुपर टेट की कुछ क्लास है जो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, सुपर टेट के कुछ नोट्स तैयार कर रहे हैं, हम उसमें लगे हुए थे, तो माफी चाहते हैं। 2 दिन तक इतना काम था और मैराथन क्लास भी थी ईवीएस की, इस वजह से आपकी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब परेशान मत होना, चाहे कोई भी क्लास हो, आपकी करंट की क्लास मिस नहीं होगी। हम प्रयास करेंगे, अगर इन केस मिस हो भी जाती है तो वो क्लास हम आपको नेक्स्ट डे करवा दिया करेंगे। जैसे आज हम 10 से 12 जून की पूरी करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। हालांकि प्रश्न हमारे 10 ही रहने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हमने व्याख्या में ऐड कर दिया है, जो कि आपको आसानी से आप नोट्स कर सको और आपको बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना, द सेकेंड ऑर्बिट जो पुस्तक के लेखक कौन है, आप कहोगे भैया इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। ठीक है, कुछ भैया कह रहे थे कि नोट नहीं करने देते हैं, आप आराम से बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। नहीं तो जिन लोगों ने 99 वाला बैच लिया है वो लोग भी अच्छी तरीके से आराम से पीडीएफ से आप नोट कर लिया करो। कौन है? शुभांशु शुक्ला। और वीडियो तो सभी को ही देखनी है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे कि मदर मैरी कम टू मी, किसकी है? आप कहोगे अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर, किसकी है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो की है। इनको याद करना है, रिवीजन करा देते हैं। डिफरेंट बट नो लेट, आप कहोगे अनुपम खेर की है। नेक्स्ट है अपनापन, किसकी है? शिवराज सिंह चौहान की है। और फॉर स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी है? आप कहोगे मनोज मुकुंद नरवड़े साहब की है। और याद रखना सप्पर राम तपस्वी राजा किसकी है? आप कहोगे भैया आशुतोष अग्निहोत्री की है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2026 के विजेता का नाम क्या है? तो याद रखना, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2026 के जो विजेता हैं उनका नाम क्या है? आप कहोगे किमी एंटोनेली है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के बारे में जो आपको याद करने ही चाहिए, आपके कॉपी में नोट होना ही चाहिए। कौन से? थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026, इसका आयोजन कहां हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। पुरुष महिला एकल विजेता कौन है? आप कहोगे भाई जैकी ओबेदिल्ला, याद रखना। और देविका सिहा, कहां से? आप कहोगे भैया भारत से। नेक्स्ट है सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026, कहां पर? आप कहोगे नेपाल में। इसके विजेता और उपविजेता कौन रहे? विजेता भारत रहा है और विजेता बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश क्या था? आप कहोगे हार गया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026, याद रखिएगा आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। अब आपसे कभी पूछ सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो आप कहां बताओगे? आप कहोगे भैया भुवनेश्वर में। विजेता उपविजेता की बात करें तो आप कहोगे भैया जी कलिंगा लांसर्स और रांची रॉयल्स कौन थे? आप कहोगे उपविजेता थे, इनकी हार हुई थी। नेक्स्ट है फिडे फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था। विजेता की बात करें आप कहोगे मैग्नस कार्लस नार्वे और उपविजेता आप कहोगे फैबियानो कारुआना। ठीक है, इनका भी आपको रिवीजन कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया गया? आप अगर बात करें ट्यूमर डे की, आप कहोगे भैया ये 8 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 8 जून को। अब यहां से हम सारे के सारे फैक्ट याद कर लेंगे। पहले तो थीम इसकी है द इक्लोजर लुक। ठीक है, याद रखना। अब जून के महीने के कौन कौन से याद रखने हैं? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून को विश्व अभिभावक दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इनको भी आपको नोट करके मेरे भाई रखना है। हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है, कहां स्थापित किया गया था? तो आप कहोगे भैया इसकी स्थापना कहां हुई है? आप कहोगे जम्मू में। इसके पहले 6 जो हैं वह क्या है? क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। आप कहोगे भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं। एक है चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया की महिला प्रधानमंत्री के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, इसको भी आपको याद रखना है, किसको किया गया है? इनका नाम है हॉन सियोंग सूक, इनका नाम है। इनको क्या किया गया है? दक्षिण कोरिया की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आप कहोगे नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने? आप कहोगे बालेंद्र शाह बने हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट आप कहोगे मिन ऑंग ह्वाइंग बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति आप कहोगे तो लाम बने हैं। इराक के पीएम कौन बने? आली फालेह कादिम बने हुए हैं। इराक का नया राष्ट्रपति कौन बना हुआ है? आप कहोगे भाई निजार अमेदी। गिनी देश के राष्ट्रपति कौन बने? ममाडी डोम्बोया। नीदरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बने? रॉब जेटेन। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रूमन रादेव बने हैं। कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति आप कहोगे लारा वर्जीनिया बनी है। और युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने? आप कहोगे यावेरी मुसेवेनी बने हैं, लगातार 7वीं बार बने हुए हैं। और स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री आप कहोगे, याद रखना, कि जॉर्ज जानसाह बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ आपको नियुक्तियां और प्रमुख पद को भी याद कर लेना है, इनका भी रिवीजन कर लेना है। 2 दिन क्लास नहीं हुई तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। सेना प्रमुख थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी थे। अब 1 जून से नए बने हैं, बताइए इनका नाम क्या है? हमने आपको कई बार इनका नाम बताया है, बताएंगे। वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह बने हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी बने हुए हैं। उदय के सीईओ सौरभ विजय बने हुए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति बने हुए हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बने? आप कहोगे शुभेंदु अधिकारी। नेक्स्ट है केरल के मुख्यमंत्री कौन बने? आप कहोगे वीडी सतीशन। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? आप कहोगे लोखंडे प्रशांत सीताराम जी बने हुए हैं। इनको आपको क्या कर लेना है? आप कहोगे भैया जी इनको नोट कर लेना है और इनका रिवीजन कर लेना है। आइए अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए, यानी महिलाओं को सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए स्त्री राइट पहल किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है? आप कहेंगे ये जो स्त्री राइट पहल है ना, ये तेलंगाना के द्वारा शुरू करी गई है। अच्छा, पहली महिला, आपको हमने बताया था कि महिला, पहली महिला से आपके में टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। आप कहोगे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसको किया गया है? आप कहोगे सोनाली मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में पहली बार पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? आप कहेंगे आस्था पुनिया जी। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी बनी है। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? रितिका श्री। नेक्स्ट है लीसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आप कहोगे संगीता बरुआ जी बनी हुई हैं। तो ये पहली महिला से संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए इंडिया रीजन जोन सेकंड का दूसरा वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? बताइए भाई, एक बार तो आप कहेंगे भैया कहां किया गया है? आप कहोगे भैया नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जनप्रतिनिधियों और विधायकों की भूमिका। अच्छा सॉरी, माफी चाहते हैं, इसका जो संसदीय संघ इंडिया जो रीजन जोन का दूसरा वार्षिक सम्मेलन है ये चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। कहां पर किया गया है? आप कहोगे भैया जी चंडीगढ़ में इसका आयोजन मेरे भैया किया गया है। ठीक है जी, याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला हम देखते हैं। आप कहोगे, आइए, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एनजेडपी साथी ऐप का शुभारंभ कहां पर किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न कभी ना कभी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा एग्जाम में छप सकता है। आप कहोगे भैया कहां पर? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में। आइए बात करते हैं कि उद्देश्य पर्यटकों को अनुभव को बेहतर बनाना और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। अब प्रमुख ऐप और पोर्टल को याद कर लो। आप कहोगे जो सी बॉक्स पोर्टल है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है, उसने जारी किया है। संचार साथी ऐप को दूरसंचार विभाग ने जारी किया है। कायका सेतु पोर्टल को कर्नाटक सरकार ने जारी किया है। कपास किसान ऐप को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जारी किया है। राइज ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। मित्र पोर्टल को सेबी ने जारी किया है। चलिए अब मुझे बताना है कमेंट में, नवाचार है ना,
नवाचार जो है उसकी शुरुआत किसने करी है? बताइए, नवाचार की शुरुआत किसने करी है? एक बार मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां है, भारत की पहली खाद्य आधारित चयापचय पुनर्प्राप्ति प्रणाली के लिए राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो आप कहोगे ग्रासा मिलिट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है। किसको? आप कहोगे ग्रासा है, ये किसको है? ग्रासा मिलिट्स एवं फूड प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ है। हम बात करते हैं कुछ पुरस्कार के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। कौन से? आप कहोगे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतु सेन गुप्ता को, स्टॉकहोम वाटर प्राइज काबिह मदानी को, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आप कहोगे नीता अंबानी को, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज आप कहोगे विलियम डेलरिम्पल को। इतने तो आपको लगातार याद करने हैं। ये भी आपको याद कर लेना है, CEO ऑफ द ईयर आपको किसको? समीर कनोडिया को याद रखना। एक इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आप कहोगे वैभव सूर्यवंशी को। ऐसा नहीं है इनको याद नहीं करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ी इन पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार आप कहोगे भैया सुप्रिया साहू को मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी किन देशों के द्वारा की जा रही है? तो आप कहेंगे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा भाई? आप कहेंगे बी वाला सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं टूर्नामेंट की अवधि क्या है? आप कहोगे 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक। 2026 में पहली बार 4 नए देश इसमें भाग लेने वाले हैं। कौन कौन से? आप कहोगे उज्बेकिस्तान है, जॉर्डन है, कावर्डे है और कुराकाओ है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर जो मस्कट की बात करें तो मैपल है कनाडा का, जायू है मैक्सिको का, क्लच है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट याद रखना, आगामी खेल प्रतियोगिताओं को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 आप कहोगे इसका आयोजन भारत में होगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। और ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का इंग्लैंड में। और 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आप कहोगे भैया कहाँ होगा? आप कहेंगे मेघालय में होगा। ठीक है, इनको भी आप लोगों को क्या करना है भैया? याद करके रखना है। चलिए अब जो पिछली वाली क्लास था यानी कल की क्लास कह सकते हैं, उसका हम रिवीजन आपको टोटल करवा देते हैं। याद रखना, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया था। हाल ही में लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मीरा आंद्रीवा ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता था? आप कहोगे भैया भारत ने। अगला है, हाल ही में वेंकटा सुब्रमण्यम मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं। पहली आप बताइएगा कौन है? हमारा अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने AI डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है। और हाल ही में 2 दिवसीय कलिंगा साहित्य महोत्सव का 4था संस्करण काठमांडू में संपन्न हुआ है। अगला है, भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अयप्पा मंदिर में सबरी सम भवन का क्या किया है? आप कहोगे उद्घाटन किया है। और अगला है, नागालैंड राज्य सरकार ने तंबाकू एवं निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों का 1 वर्ष का प्रतिबंध उसने लगा दिया है। यह पिछली भी आपने रिवीजन कर ली। अब हम बात करते हैं आपको होमवर्क वाला प्रश्न। इसका आंसर करेंगे, कलिंगा साहित्य महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, जिससे पता चलता है कि आपने वीडियो पूरी वॉच करी हुई है। और जिन लोगों ने यह क्लास को ले लिया है तो वो बेहतर तरीके से निश्चिंत रहिए। आपको हम हर महीने बाई महीने, जो आगे महीने आएंगे ना, मंथ बाई मंथ आपको प्रिंटेबल PDF भी देंगे। जो लोग कह रहे हैं ना भैया प्रिंटेबल चाहिए, आप परेशान काहे हो? ये सिर्फ आपको अमाउंट छोटा लग रहा है, ये फीस आपको 99 रुपए मात्र लग रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप खुद कहोगे कि हाँ पैसे से ज्यादा वसूल हो गया। अंतिम समय में आपके लिए ये 30 नंबर के लिए ना बहुत बेहतर साबित होने वाली है। तो जो लोग अभी ले चुके हैं तब तक आराम से बढ़िया तरीके से ले लो एक समय पे आने के बाद में। और हाँ, वो लोग मत लेना जो संकल्प बैच ले चुके हो, है ना। संकल्प बैच में तो आपको फ्री ऐड करके दे रहे हैं। और संकल्प बैच सुपर टेट का, जिसमें हम लोगों ने संकल्प लिया है NCERT SCERT का पूरा निचोड़ और जैसा टॉपिक वाइज है वैसा बेहतर पढ़ाने का, ये बैच शुरू हो चुका है। इसकी क्लासें लगातार शुरू हो गई हैं। और जो लोग कहीं और बैच ले चुके हैं सुपर टेट का,
और अगर वो जीएस पढ़ना चाहते हैं हमसे तो उनके लिए भी एक बैच लॉन्च है। आप वनडे एग्जाम स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको एक जीएस स्पेशल बैच भी ब्रह्मास्त्र के नाम से मिल जाएगा, जो बेसिकली आपके सुपर टेट के लिए है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको 14 विषय की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आपके लिए बैच सबसे बेस्ट होगा। एक बार तैयारी कर लो, जैसे वैकेंसी आए बढ़िया से रिवीजन करके अच्छे से आप लोग जॉब पकड़िएगा। अगर आपको कहां से इसको खरीदना है तो आप इस नंबर पर एक बार हाई लिख के भेजो, या फिर वनडे एग्जाम स्टडी का ऐप डाउनलोड करो, वहां से आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे, एक बार बताइएगा। ठीक है, और जो 2 दिन की वीडियो लेट हो गई उसके लिए माफी चाहते हैं। नमस्कार।